आप सभी का मैं धर्मेंद्र यादव आपके अपने ही चैनल ऑनलाइन वाला क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और मैं लेकर आ रहा हूँ मैथ स्पेशल का क्लास जो यूजफुल होगा एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे होता है। ठीक है, अब इस बैच का क्या स्पेसिफिकेशन है, यह जो बैच आपका चलेगा वो बाइलिंगुअल चलेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में चलेगा। ठीक है, ये आपका 0 लेवल से एकदम हीरो लेवल तक होगा, यानी जो आपका बेसिक लेवल से जाएगा एडवांस लेवल तक। यानी कह लीजिए क्या है, तो 0 से हम शुरू करेंगे और मैक्सिमम लेवल, यानी इसको जितना हो सके जहां आपका एग्जाम पेपर में जो भी सवाल देते हैं उसके ऊपर तक लेकर जाएंगे, 20% ऊपर तक। कल होकर के क्या होता है, मान लीजिए कि कल होकर के पेपर को थोड़ा टॉप बनाने लगे तो कल होकर के आपको एक बार पढ़ने के बाद फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है, तो मैथ का क्या, थोड़ा सा मैथ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपको जो कंपटीशन में मैथ्स पढ़ना है वो 3 सेगमेंट में पढ़ना है। पहला जो आपका सेगमेंट होगा आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, और दूसरा जो आपका सेगमेंट होगा वो अर्थमेटिक यानी अंक गणित, और तीसरा जो आपका पोर्शन होगा वो क्या होगा, एडवांस मैथ का। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे नंबर सिस्टम से और एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम का एक बहुत छोटा सा चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, फैक्टर यानी गुणनखंड। ठीक है, ये शुरू करेंगे आज हम नंबर सिस्टम के एक बहुत प्यारे से टॉपिक है आपका फैक्टर। ठीक है, तो देखिए फैक्टर जो है ना आपका, पहले फैक्टर को समझिए कि फैक्टर क्या होता है। ठीक है, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड। लेकिन गुणनखंड समझने के लिए हमें 2 चीज समझना होगा। वो 2 चीज क्या है, 2 चीज यहाँ पे आपका एक होता है, पहला जो आपका होता है मल्टीपल। क्या होता है, मल्टीपल। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसे गुणज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणज। ठीक है, और दूसरा जो आपका पॉइंट है वो फैक्टर। मेन रूप से आपको मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस समझना है कि मल्टीपल किसे करते हैं और फैक्टर किसे करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर आपके पास हम लिख रहे हैं क्या 20, खोज करिए कि एक नंबर हमने लिखा 20, तो कहे कि 20 पे बताइए कितने मल्टीपल्स होंगे, कौन कौन मल्टीपल्स होंगे। तो मल्टीपल्स का क्या मतलब होता है, 20 से जो सारी संख्याएं कट जाए, वे सारी संख्याएं जो 20 से विभाजित हो, वे सारी संख्याएं 20 के मल्टीपल होंगे। लेकिन अगर फैक्टर की मैं बात करूं, मैं बोलूं कि 20 के फैक्टर बताइए, क्या बताइए, 20 का फैक्टर बताइए, तो वे सारी संख्याएं जो 20 को क्या करे, एग्जैक्ट डिवाइड करे, वे सारे क्या कहलाएंगे, 20 के फैक्टर कहलाएंगे। यानी 20 के अगर मल्टीपल की बात करूं तो देखिए कौन कौन सी संख्या है 20 से कटेगा, क्या कौन कौन सी संख्या है 20 से कटेगा। तो पहला आपका 20 होगा, दूसरा आपका 40 होगा, तीसरा 60 होगा, ऐसे 80 होगा, 100 होगा। ये सारी संख्याएं क्या हो रहा है, 20 से कट रहा है, तो ये 20 का क्या हुआ, मल्टीपल हुआ। ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं बनती है जो क्या होता है, 20 से कटता है। यानी 20 के मल्टीपल की संख्या क्या होता है, अनंत तक होता है। यानी ऐसे बहुत सारी संख्याएं बनेगी, ऐसे बहुत सारी संख्याएं बनेगी जो 20 से कटेगा। तो जो जो संख्याएं 20 से कटेगी ये सारी संख्याएं 20 के मल्टीपल होंगे, यानी 20 के गुणज होंगे। और दूसरा चीज जो हमें फैक्टर पढ़ना है, जो मेरा चैप्टर ही है फैक्टर, तो फैक्टर का क्या सीन है उसे समझते हैं। तो फैक्टर का मतलब 20 को जितनी भी संख्याएं काटती है वे सारी क्या कहलाती है, 20 का फैक्टर कहलाएगा। जैसे अगर 20 के फैक्टर के बारे में हम बात करें तो कौन कौन सी संख्या 20 को काटेगी, आप देखिएगा 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ये सारी संख्याएं 20 को काट रही। तो ये सारी संख्या क्या हुआ, 20 का फैक्टर हुआ। समझ रहे ना मेरे पॉइंट को कि फैक्टर का क्या मतलब है और मल्टीपल का क्या मतलब है। मल्टीपल का मतलब कि 20 से जो संख्याएं कट जाए वे सारी संख्याएं क्या कहलाती है, 20 का मल्टीपल। लेकिन फैक्टर का क्या सीन है, फैक्टर का सीन है कि 20 को जितनी सारी संख्याएं काट दे वे सारी संख्याएं का कहलाएगा 20 का फैक्टर। तो पॉइंट क्लियर है, मल्टीपल और फैक्टर समझ गए। अब आते हैं, देखिए जो मेन मेरा चैप्टर है फैक्टर, तो इससे पहले मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं कि देखिए कभी भी सवाल आपके मल्टीपल से यहाँ नहीं बनते। क्यों नहीं बनते, आपसे कभी नहीं पूछेगा कि 20 के कितने मल्टीपल्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी संख्या, असंख्य संख्याएं बनती है, अनलिमिटेड संख्या बनती है 20 के मल्टीपल के तौर पे। ठीक है, लेकिन मैं 20 की फैक्टर की बात करूं तो इसमें लिमिटेड संख्या बनेगी। देखिए आप बन कितने रहे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 20 के जो टोटल फैक्टर बन रहा है वो क्या बन रहा है, टोटल 6 बन रहे हैं। तो इसे हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हमारे चैप्टर में फैक्टर को चैप्टर बनाया गया, हमारे सिलेबस में फैक्टर को चैप्टर बनाया गया, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी संख्याएं हम निकाल सकते हैं। लेकिन मल्टीपल में क्योंकि बहुत सारी संख्या बन जा रहा है तो हमें हमारा क्या इसमें सवाल बन ही नहीं पाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं, देखिए सवाल कैसे बनते हैं।
जैसे सवाल दे देगा आपके पास, कोई नंबर दे देगा 24, सपोज करिए क्या दे देगा 24, और कहेगा कि इसके कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, मतलब कुल कितने फैक्टर्स बनेंगे। अभी हमने देखा कि 20 के कितने फैक्टर बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टर बने। उसी तरह कोई सवाल देगा 24 और कहेगा कि इसके कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो अगर आप मैन्युअली निकालना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अगर आप मैन्युअली निकालना चाहते हैं तो आप देखिए कौन कौन से फैक्टर, मतलब 24 को जो सारी संख्याएं विभाजित करेगी वे सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, 24 की फैक्टर कहलाएगी। जैसे 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये सारी संख्याएं जो है क्या है, 24 को एग्जैक्ट डिवाइड कर रही है। तो ये जितनी भी संख्याएं बनी ना, ये 24 का क्या बना, फैक्टर बना, 24 का क्या बना, गुणनखंड बना। यानी आप काउंट करके निकाल रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर। तो देखिए कुल गुणनखंडों की जो संख्या आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो नंबर ऑफ फैक्टर आ रहा है वो 8 आ रहा है। लेकिन देखिए क्या होता है ना, जैसे नंबर ऑफ फैक्टर हमने मैन्युअली यहाँ पे काउंट करा, लेकिन आपको गवर्नमेंट क्या करेगा, आपको सरकारी नौकरी दे रहा है तो कभी भी डाटा इतना छोटा नहीं देगा जिससे कि आप मैन्युअली काउंट करके निकाल पाएंगे। आप करेंगे क्या, डाटा देता है जैसे 4 से 20 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं, ठीक है, 4 से 20 के कुल कितने गुणनखंड होते हैं, तो इसका क्या सीन है, आप 4 से 20 को अगर आप लिख करके मैन्युअली एक एक करके इसके गुणनखंड निकालेंगे तो संभव ही नहीं है कि सवाल 30 सेकंड में आप कर पाए, या फिर नहीं कर पाएंगे हम पेपर में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले करिए कि आप प्राइम फैक्टर में तोड़िए। जैसे इसी एग्जांपल को हम बड़ा ही अच्छा से समझा रहे हैं, अगर हमें 24 का प्राइम फैक्टर, सॉरी 24 का क्या निकालना हो, फैक्टर निकालना हो, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना हो, तो इसे हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के भी कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। एक जो आपका होता है वो बेसिक तरीका होता है, जो कॉमन तरीका होता है, जो बच्चों वाली क्लास में हम लोगों ने सीख रखा है कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 से भाग देते हैं, सबसे छोटी संख्या 2 से शुरू करते हैं भाग देना। जैसे यहाँ देखिए 24 को अगर हम प्राइम फैक्टर में तोड़ रहे हैं तो 2 से भाग करेंगे तो 12 मरतबे, फिर 2 से भाग करेंगे 6 मरतबे, फिर 2 से भाग करेंगे 3 टाइम्स में, उसके बाद में यहाँ 3 से भाग करेंगे एक बार में, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर हम 24 को प्राइम फैक्टर में तोड़े तो क्या बना, 1 2 3, 2 का पावर कितना बना 3, ठीक है, और यहाँ से 3 का पावर 1, यानी इसे 24 को हम क्या कर लिए, प्राइम फैक्टर में तोड़ लिए। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए आपको क्या करना है, देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए आप कुछ नहीं करिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए आप करिए क्या कि सभी के पावर में 1 जोड़कर गुना कर दीजिए। तो पावर 2 का पावर 3 है, यानी 3 में आप 1 जोड़िए, कोई दिक्कत। फिर आगे भी आपको वही काम करना है, 1 + 1 कर दीजिए और सबको आपस में गुना कर दीजिए, 3 1 4, 1 1 2, तो 4 2 8 निकल कर आया। देखिए नंबर ऑफ फैक्टर हमने अभी थोड़ा देर पहले मैन्युअली काउंट करके निकाला था, 24 का नंबर ऑफ फैक्टर हमने मैन्युअली काउंट करके निकाला था तो 8 आया। वैसे हम आपको जो रूल्स बताए उस रूल्स पे भी निकाले तो क्या आया, 8 आया। तो ऐसे बड़े सवाल जब भी आ जाए ना तो आप मैन्युअली नहीं करिए, क्या करिए, मैन्युअली बिल्कुल भी नहीं करिए, क्योंकि वो मैन्युअली हम निकाल भी नहीं पाएंगे 30 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में जो हमारे पेपर में टाइम मिलता है। तो ऐसे हर एक सवाल को करने के लिए आप करिए क्या कि उसे प्राइम फैक्टर में तोड़िए। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के 2 तरीके, पहला जो बेसिक तरीका है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दूसरा तरीका मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमने कहा कि 4 से 20 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, क्या बताइए, 4 से 20 के, ठीक है। तो 4 से 20 का करिए क्या, प्राइम फैक्टर में तोड़िए। 4 से 20 को अगर आप प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं तो यहाँ देखिए 2 से भाग करिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, ठीक। फिर 2 से भाग करिए, 1 से 5 मतलब, फिर अब 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगाएंगे तो 35 या 105 होता है। उसके बाद में 5 से लगाएंगे तो 5 7 35 होता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ अगर 7 से भाग करते हैं तो 7 एकम 7 होता है। तो ये प्राइम फैक्टर में तोड़ने का बेसिक तरीका है। तो अगर हम इसे अरेंज करके लिखते हैं तो देखिए 2 कितनी बार है, 1 2, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। 3 कितनी बार, 1 बार, तो 3 का पावर 1, और 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 5 का पावर 1, 7 कितनी बार है, 1 बार, तो 7 का पावर 1। ये प्राइम फैक्टर में टूट गया। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए। क्या चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब गुणनखंडों की संख्या चाहिए। क्या चाहिए, गुणनखंडों की संख्या चाहिए। तो इसके लिए हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि सबके पावर में आप 1 जोड़िए और सबको आपस में गुना कर दीजिए। तो सभी के पावर में, यानी 2 का पावर 2 है तो इस 2 में 1 जोड़ेंगे,
2 प्लस 1, ठीक है। आगे 3 का पावर 1 है तो 1 प्लस 1, पावर में हमें 1 जोड़ना है। 5 का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 किया, आगे फिर क्या है 1 है तो 1 प्लस 1 किया, ठीक है। अब इसे आप कर लीजिए सोल्व, तो 2 प्लस 1 3 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, फिर 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो देखिएगा आप सोल्व करिएगा तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, यानी इसके कुल गुणनखंडों की जो संख्या निकल करके आई वो कितना निकल करके आया 24। तो ऐसे हम करते क्या है, कोई भी डाटा दे दे उसे सबसे पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद उसे अरेंज कर लेंगे, अरेंज करने के बाद सभी के पावर में क्या करेंगे 1 जोड़ करके आपस में गुना कर देंगे, जिससे निकल कर आएगा कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। दूसरी जो इसकी तरीका है, दूसरी तरीका है आपको प्राइम फैक्टर में तोड़ने का, वो मैं थोड़ा अगले सवाल पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि आपका अगला सवाल है 18,900, कितना है 18,900। अगर आपको इससे पूछे कि इसके कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो हमने कहा कि सबसे पहले इसे प्राइम फैक्टर में तोड़िए। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने के लिए एक बेसिक तरीका हमने एक्सप्लेन कर चुका है, ठीक है। लेकिन आपको बेसिक से बिल्कुल जाना नहीं है क्योंकि वहां पर टाइम बहुत लगना है, ठीक है। आप आइए थोड़ा सा एडवांस लेवल जो मैं तरीका अभी समझाने जा रहा हूँ उसे समझिएगा। देखिए अगर मान लीजिए 10 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 10, तो इसका क्या रोल है, इसका रोल है कि 2 गुने 5, कोई दिक्कत, बस इस पॉइंट को समझिएगा ताकि प्राइम फैक्टर में तोड़ना हमारे लिए बहुत ही आसान बन जाएगा अगर इस पॉइंट को आप समझ जाते हैं तो, ठीक है। 10 को हम 2 गुने 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है भाई इसमें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा बिल्कुल भी। देखिए 1 जीरो था तो 2 गुने 5, आखिरी से 2 जीरो है तो 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। अगर आखिरी से 3 जीरो आ जाए, सपोज करिए कि 1000 आ जाए, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा और 5 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे ना पॉइंट को, अगर 3 जीरो है तो पावर 3 आ रहा है, 2 जीरो था तो पावर 2 आया है, 1 जीरो था तो पावर 1 आया है। 2 गुने 5 के फॉर्मेट में तोड़ेंगे और जितने जीरो होंगे ना उतने पावर बैठाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट को क्लियर होगा। अगर आप इसे सोल्व भी करना चाहेंगे तो उतना ही आएगा जितना आपका दिया हुआ है। 2 का पावर 2 कितना होता है 4, और 5 का पावर 2 कितना होता है 25, तो 25 चौका 100 आ गया। कुछ और नहीं लिखा हमने, 100 को केवल क्या करा हमने तोड़ करके इस फॉर्मेट में लिखा। आपको ये चीज सिखा रहा हूँ कि किसी भी नंबर को अगर प्राइम फैक्टर में तोड़ना हो तो कैसे आप विद इन 2-3 सेकंड में तोड़ सकते हैं। जैसे देखिए अगला सवाल आपका है कि 18,900 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आपको देखिए हमने कहा कि 2 जीरो है, 2 जीरो को किस रूप में लिखिए आप, 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं इस 2 जीरो के लिए, ठीक है। बच कितना गया 189, क्या बच गया कितना गया 189। तो 189 को आप क्या करिए प्राइम फैक्टर में तोड़िए। प्राइम फैक्टर में अगर तोड़ते हैं तो आप देखेंगे हम इसे 21 गुने 9 लिख सकते हैं। प्राइम फैक्टर में अगर डायरेक्ट नहीं टूट रहा है तो आप ऐसा करिए कि उसे 2 संख्याओं के गुना के रूप में पहले तोड़ लीजिए। तो हमने 2 संख्याओं के गुना के रूप में तोड़ लिया, 21 गुने 9 कर लिया, कोई दिक्कत है भाई बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमें तो चाहिए क्या प्राइम फैक्टर के रूप में। प्राइम फैक्टर का क्या मतलब है कि उसके आगे नहीं तोड़ा जा सकता है उसे। जैसे यहाँ देखिए हम 3 गुने 7 लिख सकते हैं 21 को, कोई दिक्कत है। 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3। अब बताइए इसमें से किसी को भी आगे तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे हम अरेंज करके लिख लेते हैं। देखिए 3 कितनी बार है 1 2 3, तो यहाँ से 3 का पावर हमने लिख लिया 3, ठीक है। समझना है इस चीज को, रटना नहीं। और 7 बच गया तो 7 को हमने 7 लिख लिया, कोई दिक्कत। बताइए किसी भी संख्या को आपको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है तो आपका जो एडवांस जो लेवल मैं बता रहा हूँ ऐसे जाना है, बिल्कुल भी बेसिक पे नहीं जाना है, टाइम नहीं खराब करना है, वहाँ गलत करने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप करिए क्या, यहाँ पे आखिरी से हमने 2 जीरो देखा तो 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, ठीक है। एडवांस कितना गया 189। 189 को हम 2 संख्या के गुना के रूप में तोड़ लिए 21 गुने 9, ठीक है। 21 गुने 9 कर लिए तो 21 को फिर से तोड़ दिए 3 गुने 7 और 9 को तोड़ दिए 3 गुने 3, ठीक है। तो यहाँ से 3 कितनी बना 1 2 3, तो 3 का पावर हमने 3 लिख दिया और यहाँ से 7 था तो 7 लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, अब हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए। क्या चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या चाहिए। तो इसके लिए हमने आपको क्या बताया कि सभी के पावर में 1 जोड़िए और गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 था तो 2 + 1, ठीक है।
उसके आगे 2 है, फिर पावर में तो 2 + 1, उसके आगे पावर में कितना है 3, तो 3 + 1, उसके आगे पावर में कितना है 1, तो 1 + 1। कोई दिक्कत? तो यहाँ से देखिए 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 1 2। तो देखिए 3 3 9, 9 चौका 36, 36 गुना 72, यानी कुल गुणनखंडों की जो संख्या निकल कर आई वो आपका जो आंसर आया वो 72 आया। अगर इसी डाटा को हम मैन्युअली निकालना चाहते तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हम मैन्युअली इस डाटा को, ठीक है। तो आप देखिए 72 क्या निकल कर आया, हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल कर आया। तो पहला जो आपका इसमें बना सवाल कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। लेकिन जो अगला सवाल बनता है, अगला सवाल बनता है कि अब देखिए गुणनखंड होंगे तो गुणनखंड जब बनेंगे किसी संख्या के तो उसमें सम गुणनखंड भी आएंगे, विषम गुणनखंड भी आएंगे, बहुत तरह के गुणनखंड आएंगे। तो जो अगला सवाल बनता है तो कुल गुणनखंडों की संख्या पे बना। अगला सवाल जो बनता है वो कहता है कि भाई इसके कुल सम गुणनखंडों की संख्या बताइए, यानी टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताइए कि क्या आएगा। जैसे मान लीजिए हम 24 पे ही चीज को समझाना चाह रहे हैं, हर बार हम यही एग्जांपल लेकर के आपको और ज्यादा क्लियर करना चाह रहे हैं कि 24 पे ही समझिए। 24 का टोटल फैक्टर बताइए कौन कौन से होंगे। आप कहेंगे 1 2 3 4 8 12 24। कोई दिक्कत है? इसमें एक छूट रहा है आपका 6, यहाँ पे 6 भी होगा, 6 8 12 और 24, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 8 निकल कर आए। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि नहीं भाई इसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताइए। क्या बताइए? नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, मतलब सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आप अगर मैन्युअली काउंट करना चाहेंगे तो अब देखिए सम का क्या रोल है, मतलब वैसी गुणनखंड जो क्या हो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड, क्या हो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड। तो 2 से डिवाइड का मतलब देखिए कि कौन सी गुणनखंड 2 से डिवाइड है। एक हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा, एक 24 हो जाएगा। ये सारे के सारे गुणनखंड कैसा गुणनखंड है? सम गुणनखंड है। तो इनकी संख्या अगर हमें बतानी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी इसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर की जो बात करें तो हम कितना निकल कर आया, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकल करके आया 6। अगर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की हम बात करें, क्या करें, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो कितना निकल कर आएंगे, देखिएगा 1 और एक 3 बनेगा, यानी टोटल कितने निकल कर आए 2। अगर आप इसे वेरीफाई भी करना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के साथ तो आप देखिएगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर प्लस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या आया, 8 आया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को दर्शाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आप वेरीफाई भी इस तरह से कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर को अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या देता है, कुल गुणनखंडों की संख्या देता है। तो इस तरह से मैन्युअली अगर हमने चेक करा तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या निकल कर आया आपका 6 और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या निकल कर आया 2। लेकिन सवाल ये है कि सवाल क्या इतना छोटा डाटा देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा, जो मैंने पिछले सवाल में आपको समझाया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जब भी 12 डाटा देना, कोई भी डाटा दे, सपोज करिए क्या 360 एक डाटा देना, क्या कर रहा है 360 एक डाटा दे रहा है और कह रहा है कि इसके सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। क्या बताइए, इसके सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो फिर से आपको वही काम करना है, क्या करना है, फिर से आपको वही काम करना है कि इसे प्राइम फैक्टर में तोड़िए। क्या करिए, प्राइम फैक्टर में तोड़िए। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के लिए हमने 2 तरीका एक्सप्लेन किया आपको अभी। पहला एक बेसिक जो 2 से भाग करते हैं, फिर आगे 3 से भाग करते हैं, फिर 4 से ऐसे करके जिससे भी लगता है उसे लगा करके खत्म करते हैं। दूसरी चीज मैंने एक एडवांस तरीका आपको बताया कि देखिए कि आखिरी से अगर एक 0 बन रहा है तो 2 गुने 5 अवश्य ही होगा। अगर आखिरी से 2 0 बन रहा है तो 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर लिखेंगे ही लिखेंगे उसके बाद गुणनखंड के रूप में। और आखिरी से अगर 3 0 बन रहा है तो 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3 लिखेंगे ही लिखेंगे। क्यों लिखें, आखिरी से 3 0 तो पावर 3, आखिरी से 2 0 तो पावर 2, आखिरी से 1 0 तो पावर 1, ठीक है। इस फॉर्मेट में लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। तो उसी तरीका पे आपको कोर्स देना है, उसी तरीका को सीखना है ताकि आप कम टाइम में सवाल को सोल्व कर पाए, ठीक है। तो देखिए आखिरी से मुझे 1 0 दिखा इसमें, ठीक है। तो इसके लिए हमने 2 गुने 5 लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं। तो बच कितना गया 36। तो 36 को हम 2 संख्या के गुना के रूप में अगर लिखते हैं तो 9 गुने 4 हो गया। अब 9 को हम अगर प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना चाहते हैं तो इसे हम 3 गुने 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, यानी 3 को लिख सकते, सॉरी 3 गुने 3 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 2 गुने 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर।
पूरी तरह से हमने तोड़ करके आपको समझा रखा है, समझाया है इस चीज को, ताकि आपको क्या हो कि पूरी तरह से समझ में आए। हमें दिख रहा है 36, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते 3 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर, क्योंकि पता है 4 गुने 9 36 होता है। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। वहीं यहाँ हमने आपको तोड़ करके लिखा कि देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और हम यहाँ 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 36 के लिए, ठीक है। तो अब यह प्राइम फैक्टर में टूट गया, इसे अरेंज कर लेते हैं। देखिए 2 का पावर 2 है, यहाँ से 2 है, 2 का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3 का पावर 2 और यहाँ से 5 का पावर 1। अब हमको क्या चाहिए, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए, क्या चाहिए, अगर कुल गुणनखंडों की संख्या चाहिए जो हमने आपको सिखा रखा है, तो सभी के पावर में 1 जोड़कर गुना कर देना। लेकिन अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर चाहिए, क्या चाहिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, मतलब सम गुणनखंडों की अगर संख्या चाहिए, तो आप करिए क्या, ये जो सम वाले फैक्टर है ना, सम वाले फैक्टर पे जो भी पावर है उसे एज इट इज रखेंगे, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। मेरे बातों को बड़ा ही ध्यान से समझिएगा कि अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर का रो, नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर हमें निकालना हो, तो जो इस सम वाले फैक्टर है, सम वाले फैक्टर है 2, ठीक है, इसका जो पावर है ना, इसे एज इट इज रखेंगे, इसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी जो प्रोसेस है वो सेम करेंगे, तो आगे क्या करते थे, बाकी के पावर में 1 जोड़ देंगे, तो 2 + 1 हो जाएगा, फिर आगे कितना हो जाएगा 1 + 1। तो आप इसे सोल्व करिए, तो 3 गुने 3 गुने 2, 3 3 9 दूनी 18 हो गया, कोई दिक्कत, 3 के 9 दूनी 18। अगर हमें विषम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की बात हो, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर मतलब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना हो, तो आप मेरे बातों को बड़ा ही ध्यान से समझिएगा, इसे भूल जाइएगा, क्या करिएगा, सम वाले फैक्टर को भूल जाइएगा, बाकी प्रोसेस आपको सेम करना है। यहाँ 3 का पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ा। विषम निकालते टाइम हमें सम वाले फैक्टर को ही इग्नोर मार देना है, इसे ध्यान नहीं देना, ठीक है। आगे क्या है आपका 1 + 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 + 1 3 और 1 + 1 2, तो 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये जो निकल कर आया आपका नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकल कर आया, और ये जो निकल कर आया नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकल कर आया। तो अगर आप नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालना चाहते हैं, तो 18 + 6 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर 24, जो आप निकाल करके भी चेक कर सकते हैं। हमने क्या कहा था आपको कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए सभी के पावर में 1 जोड़िए, तो 3 + 1 करिएगा 4, यहाँ से 2 + 1 करिएगा 3, और यहाँ से 1 + 1 करिएगा 2, इसे गुना कर दीजिए, 4 के 12 दूना 24। आप अगर देखिए तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 24 निकल कर आया, जिसमें आपका 18 सम है और आपका विषम 6 है, ठीक है। विषम जो फैक्टर बने वो 18 बने, और सॉरी सम फैक्टर जो बने वो 18 बने, और विषम जो बना वो 6 बने, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालते हैं, और नंबर ऑफ सम फैक्टर्स ऑड फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब जो सवाल बनता है उस सवाल पे आते हैं कि पेपर में सवाल कैसे कैसे बनते हैं। आपने सारी चीजें सीख लिया, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखा, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखा, और विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखा। अब आगे जो सवाल बनते हैं, एक्चुअल में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स के सवाल बने हैं, उसमें से मैं कुछ सवाल आपको यहाँ कराना चाहता हूँ, और उसे आप समझिए, ठीक है। देखिए अब मैं कुछ सवाल लिख रहा हूँ और उसे करा रहा हूँ, बस समझने का कोशिश करिएगा। हमने अभी तक वो जो चीजें सीखा है उसका थोड़ा सा यहाँ पे उपयोग कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा। जैसे सवाल क्या बनते हैं, सवाल आपको दे देगा 14,700, और जो कहेगा कि इसके कुल गुणनखंडों की संख्या बताए, ये भी पूछ सकता है। पूछेगा सम गुणनखंडों की संख्या बताए, ये भी पूछ सकता है। और पूछेगा कि विषम गुणनखंडों की संख्या बताए, ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसे प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, जिसका तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। एक बेसिक तरीका, तो बेसिक से आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। दूसरा जो मैंने आपको तरीका सिखाया उन तरीकों पे आना है। तो देखिए 2 जीरो है ना आखिरी से, तो 2 जीरो है, इसके लिए हमने लिखा 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है। बच गया कितना, 1 से 47। अब 1 से 47 को आप तोड़ने का कोशिश करिए। 1 से 47 को अगर दो संख्या के गुना के रूप में अगर तोड़ना चाहते हैं, तो आप 21 गुने 7 कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इस चीज को सोचिए कि अगर हमें 1 से 47 को दो संख्या के गुना के रूप में तोड़ना हो तो कैसे तोड़ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 21 को अगर हम 7 से गुना कर दे तो ये कितना हो जाता है, 1 से 47 हो जाता है। इतना में किसी को दिक्कत है तो बताइए। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 21 गुने 7 करिएगा 1 से 47 आ गया।
हमने कहा कि प्राइम फैक्टर में तोड़िए। प्राइम फैक्टर वैसे फैक्टर जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, मतलब वे एक एवं स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से विभाजित नहीं होते हैं, वे प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर के रूप में अगर हमें तोड़ना है तो ये तो 7 ऑलरेडी आपका प्राइम फैक्टर है, लेकिन बच कितना गया 21। 21 प्राइम फैक्टर आपका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक एवं स्वयं को छोड़ करके अन्य संख्या से भी ये कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, तो ये आपका प्राइम नहीं है। इसे प्राइम बनाना है, तो प्राइम बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो 3 गुने 7 कर लीजिए, कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं। कहिएगा 3 गुने 7 कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको जब दिक्कत नहीं है यहाँ, तो इसे अरेंज कर लेते हैं। इसे अरेंज करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और 7 2 बार है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस चीज को हम यहाँ पे लिख दिए। ये चीज आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, चीजें आप मेंटली कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 गुने 7 का स्क्वायर लिख दिए। कोई दिक्कत है भाई? कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें क्या निकालना है। अगर नंबर ऑफ टोटल फैक्टर की बात करें, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर अगर हमें निकालना है, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो हमने बताया कि सभी के पावर में आप क्या करिए 1 जोड़ करके गुना करिए। तो 2 + 1, यहाँ से अगर हम 2 + 1 करेंगे, आगे भी पावर 2 है तो यहाँ भी 2 + 1 करेंगे, आगे पावर 1 है तो 1 + 1 करेंगे, यानी 3 पे पावर कुछ नहीं तो 1। ठीक है, उसके बाद में यहाँ 7 का पावर 2 है तो 2 + 1 करेंगे। ठीक है, आप गुना करिए, 2 1 3, 2 1 3, 1 1 2, 2 1 3। ठीक है, तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 3 14, यानी इसके कुल गुणनखंडों की जो संख्या निकल कर आया, कितना निकल कर आया? 14। ये निकल कर आया नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर के लिए हमने बताया कि आप प्राइम फैक्टर में तोड़िए उस नंबर को और सभी के पावर में 1 जोड़ करके गुना कर दीजिए। ये जो निकल कर आएगा आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल कर आएगा। ठीक है, दूसरा जो आपका बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर मतलब सम गुणनखंडों की संख्या। वैसे गुणनखंड की संख्या निकालना हो जो 2 से क्या हो, एग्जैक्ट डिवाइड। ठीक है, सम गुणनखंड का क्या रोल है? मतलब वैसी गुणनखंड जो 2 से विभाजित हो, उन सारे गुणनखंडों की संख्या आपको निकालना। ठीक है, तो उसके लिए हमने आपको बताया कि जो सम वाले फैक्टर है, देखिए सारे में क्या होंगे, एक ही आपका गुणनखंड बन रहा होगा 2 जो सम होगा। ठीक है, तो इसके जो पावर है ना उसे एज इट इज रखना है। देखिए 2 का पावर 2 है तो इसे एज इट इज रखा, बाकी काम सेम करेंगे। बाकी काम क्या कर रहे थे हम? पावर में 1 जोड़कर गुना कर रहे हैं, तो 5 का पावर 2 है तो इसमें 2 + 1 कर दिए। कोई दिक्कत? यहाँ 3 का पावर 1 है तो 1 + 1 कर दीजिए। आगे 7 का पावर 2 है तो 2 + 1 करना है, पावर में हमें 1 जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ से 2, 2 + 1 3, 1 + 1 2 और 2 + 1 3। ठीक है, तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। ठीक है, देखिए 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36। तो ये जो निकल कर आया आपका, क्या निकल कर आया? सम गुणनखंडों का संख्या, यानी नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की। किसका? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। ठीक है, मतलब विषम गुणनखंडों की अगर संख्या निकालना हो तो हमने कहा, क्या कहा आपको कि जो सम वाले फैक्टर है ना, 2 का पावर 2 है, इसे आप इग्नोर मार दीजिए। जब विषम की बात हो तो इसे हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, इसे भूल जाएंगे। ठीक है, इसे हमें कंसीडर ही नहीं करना है, बाकी सेम काम करना है आपको। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यहाँ से, क्योंकि सम वाले फैक्टर को छोड़ देना है जब विषम निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ 5 का पावर 2 है तो 2 + 1 करा, कुछ करना ही नहीं है, सेम प्रोसेस है। सम जब विषम निकालेंगे तो सम वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 + 1 किया, आगे 1 + 1, उसके आगे यहाँ पे 7 का पावर 2 है तो 2 + 1। ठीक है, तो आप सोल्व करिए तो 2 + 1 3, 1 + 1 2, 2 1 3, तो यहाँ से 3 दूनी 6 3 18। तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? 18। नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंडों की संख्या निकल कर आया 36, विषम गुणनखंडों की संख्या निकल कर आया 18। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, दोनों को जोड़कर देखिए, कुल गुणनखंडों की संख्या देगा 36 + 18 कितना होता है आपका? 54। जो क्या निकल कर आया? 54 आपका कुल गुणनखंडों का संख्या निकाल रखे हैं। तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सवाल कैसे कैसे बनता है। जैसे आपका 2019 जैसे सवाल कैसे कैसे पूछते हैं,
सवाल आपका जो बनता है, जैसे 2019 के सीजीएल मेंस में एक सवाल बना था आपके नंबर ऑफ फैक्टर से, वो सवाल मैं यहाँ पे कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आप तो देखिएगा समझिएगा, ठीक है। सवाल क्या था, मैं वो सवाल करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सवाल क्या था, 2019 के जो आपका सीजीएल मेंस में 12 सितंबर के मॉर्निंग वाले शिफ्ट में एक सवाल बना था। क्या बना था, 4 का पावर 11 प्लस 4 का पावर 12 प्लस 4 का पावर 13 प्लस 4 का पावर 14, और आपसे क्या पूछा था इसका कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। क्या बताइए, कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए यहाँ से आपके अगर बेसिक जाते हैं ना, तो आप करिए 4 का पावर 11 बाहर निकालिए, फिर 4 का पावर 12, 4 का पावर 13 निकालिए, 4 का पावर 14 निकालिए, और उसको क्या करिए, फिर जोड़िए, फिर प्राइम फैक्टर में तोड़िए। फिर तो मेरे बस का तो बात नहीं है भाई ये चीज़ें बेसिक से जान। तो आपको करना क्या है, आप अगर मैट्रिक तक यहाँ पढ़ कर के आए हैं तो आपको कॉमन लेना एक तरीका होता है जो आप जानते हो। कॉमन का क्या सीन बनता है, देखिए कॉमन क्या है। कॉमन मतलब अगर मैं पूछूं कि 2 6 में बताइए क्या कॉमन है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 2 6 में क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब कि जो दोनों में शामिल है, तो आपको तो एक दिखाई देगा कि एक भाई इसमें भी शामिल है, 1 गुने 2 और 1 गुने 6, एक पहला कॉमन, एक तो एक कॉमन सब में रहता है, ठीक है। दूसरी कॉमन की अगर मैं बात करूं तो दूसरी कॉमन इसमें आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ 2 बन रहा है और यहाँ 2 गुने 3 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो अगर हम पूछे हम आपसे कि दोनों में बताइए कॉमन क्या है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यानी दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। तो भाई यहाँ कॉमन देखने का एक तरीका होता है, यहाँ आप कॉमन छांट करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो कॉमन कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे अगर हम यहाँ से देखिए 4 का पावर 11 है, 4 का पावर 12 है, 4 का पावर 13 है, 4 का पावर 14 है, ठीक है। अगर हम यहाँ से 4 के पावर 11 को अगर हम लिखना चाहते हैं तो देखिए 4 का पावर 11 गुना 1 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अगर हम 4 का पावर 12 है, एकदम बेसिक तरीका मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई आपको नहीं तोड़ करके कोई नीचे स्तर पे इससे ज़्यादा जाकर नहीं बता सकता, ठीक है। तो यहाँ अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बिल्कुल भी कहीं नहीं समझेंगे, यकीन के साथ मैं कर रहा हूँ। इसलिए इससे ज़्यादा छोटे लेवल पे कोई जा ही नहीं सकता। हमने कहा कि 4 के पावर 11 को क्या होगा, 4 के पावर 11 को जो वर्ग लिख देंगे, कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं दिक्कत, क्योंकि इसे जब आप सोल्व करेंगे तो यही तो आना है ना, ठीक है। तो 4 के पावर 12 को अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ 4 का पावर 11 गुने 4 का पावर 1 लिख दे तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि आपको पता है अगर बेस समान है तो पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है बेस के रूप में, तो पावर 11 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 4 के पावर 13 को लिखना चाह रहे हैं तो अगर हम 4 के पावर 11 गुने 4 का पावर 2 लिख दे तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं दिक्कत, क्योंकि बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा, फिर यही आ जाएगा। उसी तरह 4 के पावर अगर हम 14 को लिखना चाह रहे हैं तो 4 के पावर 11 गुने 4 के पावर 3, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तक समझ। तो देखिए अगर हम पूछें कि ये सब में कॉमन कौन सा है, तो आप देखेंगे कि 4 का पावर 11 यहाँ भी है, 4 का पावर 11 यहाँ भी है, 4 का पावर 11 यहाँ भी, और 4 का पावर 11 यहाँ भी। कॉमन लेने के लिए हमने एक एक पार्ट को तोड़ा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 4 के पावर 11 आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत, इसे मैं कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो 4 का पावर 11 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा था, इसमें 1 बचेगा, इसमें 4 का पावर 1 बचेगा, इसमें 4 का पावर 2 बचेगा, और इसमें 4 का पावर 3 बचेगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, दिक्कत होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो देखिए 4 का पावर 11 यहाँ से बना, ठीक है। तो 4 का पावर 11 यहाँ बना 1, यहाँ बना 4, और यहाँ बना 16, और यहाँ बना 4 16 16 64, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4 का पावर 11 और यहाँ से 16 64 80 4 84 85 बन गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब 4 क्या है, आपका प्राइम नंबर है या नॉन प्राइम नंबर है बताइए। तो आप कहेंगे कि हम नॉन प्राइम नंबर है, तो आप 4 को क्या करिए, आप तोड़िए प्राइम के रूप में। तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, और पावर 11 है तो यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 85 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 17 गुने 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ से देखिए बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो यहाँ पे 2 का पावर कितना हो जाएगा, 11 प्लस 11 22 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 17 गुने 5। अब देखिए ये तो प्राइम फैक्टर में टूट गया, क्या हुआ, प्राइम फैक्टर के रूप में टूट गया। तो इसे क्या करेंगे, यहाँ से अब हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए, क्या चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए।
नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए हमने क्या बताया कि सभी के पावर में आप 1 जोड़ करके गुना करिए। तो 22 है तो 22 प्लस 1 करिएगा 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक, यहाँ 17 का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 करेंगे 2 आ जाएगा। 5 का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 23 दूनी 46, 46 दूना 92, यानी जो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, 92 निकल कर आया। ठीक है, तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल फिर इससे आगे देखेंगे। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।